केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकार के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत और रीट अधिकारिता के अंतर्गत। सही उत्तर है सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को कुछ मूल अधिकारीय क्षेत्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें कि उसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उस केस को लाया जा सकता है, जिसमें है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का कोई विवाद हो या राज्य और केंद्र का विवाद हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है? अनुच्छेद 129, 123, 215 या 226। सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 129 और आर्टिकल जो 215 है इसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों को भी अभिलेख न्यायालय के तौर पर घोषित किया गया है। तो भारत में उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों अभिलेख न्यायालय के तौर पर कार्य करती है, जिसमें अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय और जो दूसरा है 215 उसके तहत उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सही आंसर है राष्ट्रपति के अनुमोदन से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह डिसीजन लेता है कि कहीं दूसरी जगह भी कार्रवाई किया जा सकता है। संसद के अनुमोदन से ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है सी, केशवानंद भारती। 13 जज का एक संविधान पीठ ने यह जजमेंट दिया था कि 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन तो कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे में बिना परिवर्तन किए हुए। तो केशवानंद भारती केस 1973 में 1973 में 13 सदस्य संविधान पीठ ने यह डिसीजन दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। सुधारात्मक मतलब हुआ जो रिव्यू पिटीशन। हम लोग जो रिव्यू पिटीशन डालेंगे तो किसके अंतर्गत? पहले होता है क्यूरेटिव पिटीशन, उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 142। ऐसा 137 के अंतर्गत भी किया जा सकता है। 2 अनुच्छेद है, 137 और 142। तो इसमें 137 नहीं दिया है, तो सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 142।